राम भजन बिनु सुनाऊं खगेसा, मिटाई जीवन के कलेसा। चाहे हम इधर संसार के कितना करोड़ों उपाय करें, एक क्लेश कटने वाला नहीं है। क्लेश कटने का एक उपाय है, सच्चा हृदय से और परमात्मा का भजन करें। और इसीलिए हमको भेजा है श्यावर रामचंद्र की जय। हमें तो वो पीना है तो जो कुछ है राम का नाम पीना है, उसके बढ़ करके संसार में कोई दवा नहीं है। परमात्मा के पास जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ी है। संसार लोग सब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, धर्म काम जितना भी कर रहे हैं, चाहे पूजा करो, पाठ करो, दुनिया दान करो, दुनिया भर के कर रहे हैं धर्म काम, परमात्मा पाने के लिए, शांति पाने के लिए। तो ये 6 तक तो लोग बहुत पहुंच गए, समझ गए बस। राधे राधे। आप सभी भक्त जनों को कोटि कोटि प्रणाम और स्वागत है आपका संत यात्रा में। और आज मैं आपको एक बहुत ही बुजुर्ग संत के दर्शन कराने वाला हूं, जो हमारे ब्रज धाम में विराजते हैं। और आप उनकी प्रसन्नता देखिए, मतलब मैं अगर हम अपने हिसाब से बोलें तो बोलेंगे कि असुविधा में रहते हैं, उनके हिसाब से नहीं। वो तो आज भी आनंदित हैं, ना तो लाइट है, ना कोई पंखा है, ना कोई बल्ब है, एक बहुत छोटी सी टूटी फूटी कुटिया है, उसी में अपने ठाकुर जी को विराजमान किए हुए हैं और उसी में आनंद की साधना करते हैं। और बड़ी बुजुर्ग मूर्ति, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज बहुत ही बड़ा अच्छा आनंद आप सभी को मिलने वाला है। और हाँ, जो भी भक्तजन, माता बहनें, भाई, संत सेवा में जो राशन की सेवा है संतों को पहुँच रही है, उसमें जो निमित्त बने हुए हैं, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको बता दूं कि आप सभी भक्तों की जो भी सेवा राशन के लिए आती है, सिर्फ पात्र संतों को ही, पात्र का मतलब यहाँ वास्तव में जरूरत होती है, उन्हीं संतों को पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। तो श्री जी कभी अपराध ना करवाए। तो आइए संत यात्रा के साथ एक और दुर्लभ संत महाराज जी के दर्शन करते हैं। आइए। ठीक है, दंडवत महाराज जी। जैसा महाराज जी के विषय में बताया गया था, अभी महाराज जी यहाँ विराजे हैं और बड़े एकांत स्थान पर रहते। पहले महाराज जी कुटिया दिखाओ पूरी, एक बार कुटिया दिखा देना भैया। यहीं पे बुजुर्ग मूर्ति है और यहीं पे महाराज जी स्थान पे रहते। महाराज जी प्रसादी वगैरह भी इधर ही बनाते हैं आप साहब? हाँ, भोजन प्रसादी। अच्छा, ये इधर सब, ये देखो गेट पे तुलसी मैया रखी हुई हैं और यहीं पे महाराज जी भोजन प्रसादी अपनी इत्यादि यहीं पे बनाते हैं रोजाना। तो महाराज जी कब से ब्रज धाम में आ गए आप? 2010 से बैठे हैं, 15 साल हो गए। 15 साल हो गए महाराज जी? जी। तो महाराज जी मतलब क्या उत्कंठा उठ गई एकदम कि ब्रज की तरफ अग्रसर हुए? उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है। अगले जन्म की हमारी कोई अच्छी कर्म थी, तब भगवान ला के यहाँ बैठा दिए। ये तो ये एक पल के लिए आने के लिए यहाँ आदमी तरस रहे हैं, उनकी कृपा के बिना नहीं आते। कहे गए बिनु सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। उनके कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। दूसरी बात, एक कवि का कहना है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरियो तो सब जग मिले, और हरिजन कहीं एक होए। हरि से तू जन हेत कर, और कर हरिजन से हेत। और हरि रिझे जग देता है, और हरिजन हरि को दे। श्यावर रामचंद्र की जय। वाह महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी। तो ये भगवान मिलना सुलभ है, दुर्लभ नहीं है जी। वो तो सर्वव्यापी है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में सर्वव्यापी है महाराज जी। बिल्कुल। लेकिन आप संसार में किसी भी चीज को ढूंढो, उसी में परमात्मा है, उसके बिना कुछ नहीं है जी। लेकिन भगवान का जो परम भक्त होता है, कहीं लाखों करोड़ों में एक होती है, समझ गए ना जी। अच्छा, भगवान जब मिल गए तो आप तो जो चाहो कुछ भी मांगो, उसको तो सर्वे सर्व है, कुछ भी दे सकते हैं जी। और उसके बाद में आप तो उसको आप भोगोगे, मांगोगे उसको, भोगोगे तो उसको आप तो फंस गए तहाँ, उसका चक्कर कटने वाला नहीं है। और जब परम भक्त मिलता है तो कुछ नहीं देता, वो देता कुछ नहीं है जी। क्यों? ये तो संसार सब नश्वर है, माया है, सपना है। और सपना क्या, सोना यहाँ इतना ढेरा मिली है, लेकिन सुबह हाथ में कुछ रहता है नहीं रहता महाराज। ये तरह संसार को हम कहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, कोई किसी का नहीं। तो भक्त जो है
जिस तरह से बांस खड़ी है, दो कुल्हाड़ी दे दिए और तो गिर गई, कट गई। जी लेकिन उसका कनाई कितना होता है, यहाँ से यहाँ छीट से शुरू में निकालोगे ना तब वो सीधा निकलता है। इस तरह से परम भक्त जो है वो, उनका कहना है कि संसार को कहना एक ही बात की नहीं, ये संसार किसी का नहीं है, ये भगवान की माया है, अपना है। जो अपना को ढूंढो, किस लिए आए हो संसार में, हम मानव तन क्यों पाए हैं, अपने को ढूंढना पड़ेगा महाराज जी। तो ढूंढो, उसको ढूंढो, क्यों आए हो, हमको भगवान क्यों भेजा है, समझ गए? जी जी। इसलिए हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का, जगत में जीवन 2 दिन का, जगत में 2 दिन। झूठी काया झूठी माया और झूठा सकल संसार, जगत में जीवन है दिन 4। झूठी लेना झूठी देना, झूठा सकल व्यवहार, जगत में जीवन है दिन 4। इसलिए ना भगवान का जो हर नहीं सार है, काजी महाराज कहे गुरु जी को जी, राम भजन बिनु सुनाऊं खगेसा, मिटाई जीवन के कलेसा। चाहे हम इधर संसार के कितना करोड़ों उपाय करें, एक क्लेश कटने वाला नहीं है। क्लेश कटने का एक उपाय है, सच्चा हृदय से और परमात्मा का भजन करें। और इसीलिए हमको भेजा है, श्यावर रामचंद्र की जय। वाह महाराज जी। तो महाराज जी इतना समय ब्रज धाम में हो गया और उम्र भी महाराज जी काफी हो गई है आपकी, तो अकेले बिल्कुल? हाँ, और साथ में है परमात्मा है, यहाँ तो बैठे हैं, देखो दर्शन करा देंगे, अंदर में भगवान। अच्छा, अंदर में भगवान बैठे, उनके साथ में है। सिर्फ आप और भगवान महाराज जी? नहीं दादा। देखो आप लोग भगवान हैं, हम उनका सेवक हैं। आप लोग संसार जितना है सब भगवान हो, अब हम उनका सेवक बन के बैठे हैं। वाह महाराज जी, परम आपका भाव बहुत बढ़िया महाराज जी। तो महाराज जी ये हालांकि ये सब होता तो प्रभु की कृपा से है, ये तो संतों से, जितने भी संत मैंने सुने हैं, जिन्होंने भी बोला है कि बिनी कृपा के नहीं मिल पाता है ये सब, ब्रज का वास और ये सब है। लेकिन क्योंकि आपकी उम्र भी काफी हो गई और आप सब त्याग के आ गए, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, कुछ कोई ना, यहाँ कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई चिंता नहीं। ये तो नश्वर है, ये आज जाएगी और कल जाएगी, शरीर किसी का रहने वाला नहीं है। इसके प्रति हमारे पास आते हैं, कई एक डॉक्टर आए, बाबा नर्स लेकर के आते थे, ये गोली ले लो, ये ले लो, सूजी ले लो, क्या करेंगे उसको, इसको जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर बैठा है, हमारे डॉक्टर बैठा है, उसके रहते हमको न दवाई की जरूरत, न गोली की जरूरत, सुई कुछ नहीं, हम जानते नहीं दवा गोली सूजी कुछ लेते नहीं। एक संत आया इतना बड़ा इसे कुछ डब्बा लेकर के, कह के बाबा ये ले लो, क्या है, सही लाया हूँ अभी दुकान से, कितना बताओ, 7,500 रुपया का है, और एक गोली सुबह, एक गोली शाम के खाना, क्यों, तो शरीर के लिए, ये ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। 7,500 का तो 7.5 करोड़ को होगा ना, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें तो वो पीना है तो जो कुछ है राम का नाम पीना है, उसके बढ़ करके संसार में कोई दवा नहीं है। महाराज जी ये त्याग की भावना हमारे अंदर क्यों नहीं आ पाती है, क्या चक्कर है महाराज जी? संतों में देखता हूँ इतना त्याग, क्योंकि देखो आप सब लोग भक्त लोग देखो, वास्तव में महाराज जी की जो कुटिया है ना, अगर यहाँ बारिश भी आ गई ना तो अंदर पानी आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं है कुटिया में भैया, देखा ना, देखो बिल्कुल बांस से अपने हाथ से जैसे भी बनाई होगी किशोरी जी कृपा से, मुझे नहीं पता, पूरा साइड में देखो, लेकिन फिर भी इतनी प्रसन्नता ये अद्भुत है महाराज जी। महाराज जी ये क्यों नहीं मिल पाता है आनंद, क्या संतों पे ये आनंद रहता है? तो देखो ये जब परमात्मा की शरण में जाते हैं, परमात्मा की कृपा होती है ना, तो जितना हमारा संसार का क्लेश है ना, वो सब खत्म हो जाती है। उसका दुख का नाम की चीज है ही नहीं, जागत जागत सपना में भी नहीं आती। क्यों? भरोसा है केवल उनका नाम का। अरे महाराज क्या बोलूं महाराज जी। महाराज जी पंखा वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं दादा, कितनी गर्मी हो रखी है, देखो उमस हो रही है, कोई पंखा नहीं है, देखो हम लोग एसी में बैठे हैं, कोई कूलर में बैठे हैं, लोग बगाते कुछ नहीं है महाराज जी। आते हैं कोई आकर के बैठते हैं,
और अभी तो थोड़ी छाया है, हम्म। धूप में आते हैं कड़कड़े। बताओ। और बाबा आप इतना धूप में इतना देख। गर्मी नहीं लगता। हम्म अब वो लोग तो पहले तो आते हैं तो थोड़ा गर्मी लगती है, हम्म कुछ समय बाद में शांति हो जाती है। वो लोग हम्म कहते हैं बाबा हमारे घर में एसी है, कूलर है, आदि आदि क्या पंखा दुनिया भर के लगाए हैं, हम्म और थोड़ी सी लाइट बंद होती है तो हाय हाय करते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ बाद हमको शांति मिल रही है, क्या बात है। महाराज जी ये सब आपके ठाकुर जी और आपका प्रभाव है। नहीं देखो वो एक बात होती है, सबसे मेन चीज, हम्म जैसे हमें सोना लेना है, जी सोना लेना है। सोना लेना है तो सोना की दुकान में जाएंगे ना तो आपको सोना मिलेगा, चाहे इतना बड़ा लो, इतना बड़ा, जितना बड़ा लो। बिल्कुल। अब कई अरब रुपया का लोहा का दुकान है, हम्म। अब वहां जा करके आप सोना मांग करोगे तो वहां नहीं मिलेगा। वाह मिलेगा महाराज, क्या? नहीं मिलेगा महाराज। नहीं मिलेगा। तो इस तरह से शांति का जहाँ स्थान होता है आहा। वहाँ शांति मिलती है। और हर कोई यहाँ आ भी नहीं पाते। हमारे वहाँ लिस्ट बनी है, देख लो टंगी है लिस्ट में, श्री सिद्धेश्वर पाखंडी बाबा छत्तीसगढ़, मादक पदार्थ एवं धूम्रपान निषेध। आपका नाम है महाराज जी? हाँ आपका नाम है? हाँ वो लिस्ट बंदी है, देख लो वो लिस्ट टंगी है कोना में। अच्छा 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 अच्छा, पाखंडी बाबा लिखा हुआ है। हाँ। महाराज जी विचित्र लीला है आपकी, कुछ समझ में नहीं आ रही है। नहीं दादा ये समझ से बाहर आ रही है। बाबा आप इतना बड़ा महात्मा करके ऐसे क्यों लिखे हैं? हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ महाराज जी। तो हमारी अंदर में जो भाव है वो संसार को व्यक्त कर दिए हैं। हमसे नीच हमसे छोटा संसार में कोई नहीं, नीच से नीच हमसे छोटे से छोटे और कोई नहीं। जो संसार जितना है ना उससे हम सबसे छोटे हैं। अरे महाराज जी। तो देखो परमात्मा के पास जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ी है। संसार लोग सब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, धर्म काम जितना भी कर रहे हैं, चाहे पूजा करो, पाठ करो, दान करो, दुनिया भर के कर रहे हैं धर्म काम, परमात्मा को पाने के लिए, शांति पाने के लिए। तो ये 6 तक तो लोग बहुत पहुंच गए, समझ गए ना। और 7वां के जाने के लिए वो इतना संकीर्ण रास्ता है 7वां। जैसे वो छोटी सुई होती है और उसमें छेद कितना बारीक है, बहुत और उसमें भी वो बारीक धागा है, उसको ऐसे सुरवा करके ऐसे करके घुसाते हैं और उसको फिर खींचोगे ना तो वो निकलेगा। तो उससे भी और छोटा बनना है तब वो रास्ता से 7वां सीढ़ी में पार हो जाओगे। उससे भी छोटा बन के, उससे भी छोटा बन करके तब यहाँ परमात्मा के पास पहुंचोगे। तो इसलिए 6 सीढ़ी तक तो दुनिया सब बहुत पहुंच गए हैं अनेक कर्म करके, वो ही जाकर के लटक जाते हैं। यानी संसार जो है लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। आप जितना छोटे बनोगे ना उतने परमात्मा की प्राप्ति होगी, उतना करीब पहुंचेंगे। हाँ, उतने करीब पहुंचोगे। और बड़े को तो बड़े मतलब मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में पड़े हैं दुनिया, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा। तो ये सब जो है यही बाधक है परमात्मा के पास जाने के लिए। सत्य महाराज कहे गए काम क्रोध मत लोभ सबान नाथ न रख के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजो भजई जय संत। समझ गए इस तरह से। अब क्या बताएं दुनिया को, हम तो इतना दिन तक से तो मुंह खोल के यानी कुछ भी उपदेश देते थे, लेकिन संसार की स्थिति को देख करके सब बंद कर दिए और बंद करके चुप पे बैठे हैं। ज्यादा होती तो देख लो भाई क्या है, क्या पूछ रहे तो वो देख लो हमारी चर्चा है। हाँ उसके बाद कहाँ, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो थोड़े बहुत कुछ बैठ जाते हैं। तो जिनके ऊपर उनकी कृपा, लाखों ही इसमें चलते हैं, 100 आदमी 100 बार एक आदमी चल गए हैं, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होती यहाँ नहीं पहुँचते। मैं भी चला गया था महाराज जी बहुत आगे, देखो मैं लौट के और आपके पास ही रुका सी। उनकी कृपा वो प्रेरणा दिए। हाँ बिल्कुल प्रेरणा दिए, वहां तक चला गया फिर मैं। और मैं सिर्फ आपके पास रुका इतनी जगह में से। अच्छा तो वही बात है, तो जहाँ शांति की जगह रहती है वही शांति मिलता है। शांति को जो खुद स्वतः लेकर बैठा है अपने आत्मा में वही शांति मिलेगा। बिल्कुल महाराज जी, बड़ी प्रसन्नता महाराज जी, सच में हृदय गदगद हो गया आपकी प्रसन्नता देख के। ठीक है महाराज जी, ठीक है, दंडवत महाराज जी, दंडवत महाराज जी, कृपा करो थोड़ी सी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हो तो आप सभी भक्तों ने देखा
देखो महाराज जी की प्रसन्नता एक तो मन को और दिल को मोहने वाली है। आपको बताऊं, देखो बार बार मैंने बताया था, कोई लाइट नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बल्ब नहीं, लेकिन कोई परवाह नहीं, एक चित्त होकर सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति हो गए महाराज जी। और बुजुर्ग मूर्ति है, बोलते ना मुझे कभी दवाई की जरूरत पड़ती है, और अपना नाम भी लिखवाया है पाखंडी बाबा। अरे भगवान, तो देखो ऐसा हृदय, ऐसा प्रेम सिर्फ इस ब्रज धाम में ही संभव है, ऐसे संतों की शरण में आके। और हमें भी बड़ा बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी के श्री मुख से वाणी सुन के और महाराज जी का हृदय देख के। तो हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सेफ संत यात्रा पर। जय श्री राम जी के ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। हाँ देखो ये महाराज जी, ये ठाकुर जी के दर्शन, ये देखो बड़ी सुंदर, अपने हाथों से ही महाराज जी सेवा करते हैं इस उम्र में। देखो ठाकुर जी की। और महाराज जी ये आपका फोटो है कि ये आप ही हैं महाराज जी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो महाराज जी का ये काफी पुराना फोटो प्रतीत हो रहा है। ये श्री रामचरित मानस में पूरा पूजा पाठ छोटी सी जगह में महाराज जी ने मंदिर बना रखा है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर महाराज जी।